वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। लाहौर में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की पेशेवराना महारत पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा से अहम खिताब में कहा कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। दरपेश चैलेंजेस से मिलकर ही निपटा जा सकता है। आज़ाद कश्मीर में हड़ताल खत्म हो गई। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल, दुकानें खुलना और गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई। 6 रोज़ा शटडाउन और पहिया जाम हड़ताल खत्म करने का ऐलान अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमती कमेटी से कामयाब मुज़ाकरात के बाद किया। पुलिस और कारकुनों की जानों के ज़िया पर वादी में 3 दिन सोग रहेगा। 7 अक्टूबर को यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। अवामी एक्शन कमेटी के रुकन शौकत नवाज मीर ने मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हालात पर भरपूर तवज्जो दी, मुतालबात तस्लीम किए जिन पर बतदरीज अमल दरामद होगा। आइनी मामलात के हल के लिए कमेटी बनेगी जिसमें हुकूमत पाकिस्तान के वज़रा भी शामिल होंगे। पाकिस्तान आइडल का आज से बाकायदा आगाज़ हो रहा है। कौम गाने के लिए तैयार है। म्यूज़िक का ये सबसे बड़ा मुकाबला सबसे पहले जियो टीवी पर नशर होगा। राहत फ़तेह अली खान, फवाद खान, ज़ेब बंगश और बिलाल मकसूद जज, जबकि शफात अली मेज़बान हैं। Stand by. Rolling. Cue. चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम। Welcome to the all-new season of Pakistan Idol. हमास की जानिब से गजा जंग के खात्मे के मनसूबे की कुछ शराइत पर इतफाक़ करने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने इज़हार तशक्कुर किया। मुख्तसर वीडियो पैगाम में कहा कि उन ममालिक का शुक्रिया जिन्होंने इस काम को मुमकिन बनाने में मदद की। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और बहुत से दीगर के लिए ये बड़ा दिन है। हमें बहुत ज़्यादा मदद दी गई। सब जंग के ख़ात्मे और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुत्तहिद थे। हम इसे हासिल करने के बहुत करीब हैं। सबका शुक्रिया। सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। इससे पहले ट्रंप का कहना था कि हमास दायमी अमन के लिए तैयार है। इसराइल फ़ौरी तौर पर हमले रोक दे ताकि यरगमालियों की महफूज और जल्द रिहाई मुमकिन बनाई जाए। तफसीलात तय की जा रही हैं। ये सिर्फ गाज़ा की हद तक नहीं, ये मशरिक़ वस्ता में तवील अरसे से जारी अमन की कोशिशों से मुतल्लिक़ है। I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East. And we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. हमास की जानिब से गाज़ा मनसूबे को कबूल करने पर दुनिया का मुस्बत रद्द-ए-अमल। बरतानवी वज़ीर आज़म के इस्लामन ने कहा कि हमास का अमन मनसूबा तस्लीम करना हम पेशरफ्त है। मज़ीद मुज़ाकरात और पायदार अमन के लिए इत्तेहादियों के साथ खड़े हैं। कतर का भी हमास के बयान का खैर मकदम। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमास के जवाब के बाद मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। जर्मन चांसलर ने कहा कि यरगमाली रहा, हमास गैर मुसल्लह और लड़ाई फ़ौरी ख़त्म होनी चाहिए। जर्मनी गाज़ा में जंगबंदी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हमास के आज़म पर बिला ताख़ीर अमल किया जाए। अब अमन की जानिब फैसला कुन पेशरफ्त करने का मौका है। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि हमास के बयान से UN चीफ एंटोनियो गुतेरेस की हौसला अफजाई हुई।
अमरीकी सदर ट्रंप के गाज़ा पर इसराइली हमले रोकने के मुतालबे नज़रअंदाज। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा पर बमबारी जारी रखी। ताज़ा हमलों में 20 फ़लस्तीनी शहीद, कई ज़ख्मी हो गए। गाज़ा सिविल डिफेंस के मुताबिक गुज़श्ता रात गाज़ा सिटी और दीगर इलाकों पर दर्जनों फ़ज़ाई हमले और तोपखाने से गोलाबारी की गई। रात भर जारी बमबारी में 20 घर तबाह हो गए। 24 घंटों में कम से कम 66 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गाज़ा में इसराइली साख्ता कहत से 24 घंटों में मज़ीद 2 बच्चे दम तोड़ गए, जिसके बाद भूख से दम तोड़ने वालों की तादाद 459 हो गई, जिसमें 154 बच्चे भी शामिल हैं। गाज़ा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 67,000 से तजावुज़ कर गई। गाज़ा में इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ ममालिक में लोग सरापा एहतजाज। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक़ में ट्रफलगर स्क्वायर पर एहतजाजी रैली। मुज़ाहिरीन का गाज़ा में कत्लेआम रोकने और फ़लस्तीन एक्शन पर पाबंदी उठाने का मुतालबा। पुलिस ने कई मुज़ाहिरीन को हिरासत में ले लिया। बरतानवी हुकूमत ने शहरियों से मुज़ाहरे न करने की अपील की थी। स्पेन के शहर बार्सिलोना में हज़ारों अफराद ने एहतजाजी मार्च किया। फ़लस्तीन के झंडे थामे लोगों ने इसराइल के ख़िलाफ़ नारे लगाए, फ़लस्तीन आज़ाद करने का मुतालबा किया। थाईलैंड में भी फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती। बैंकॉक में इसराइली सफारतखाने के सामने सैकड़ों अफराद ने मुजाहरा किया। इसराइल से गाज़ा में नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा किया। दीगर खबरें शामिल करेंगे। समुद्री तूफ़ान शक्ति मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। तूफ़ान कराची से तकरीबन 390 किलोमीटर जनूब मगरब की सिमत में है। इसके ज़ेर असर आज बदीन, ठट्टा, सजावल, जामशोरो, हब, लसबेला, वरान केच और कराची के चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफ़ान शक्ति शुमाल मशरक़ी बहर अरब में मौजूद है। ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करके शदीद समुद्री तूफ़ान में तब्दील हो गया है, जो कल तक शिमाल मगरबी और वस्ती शुमाली बहर अरब के करीब पहुँच जाएगा। इसके बाद ये अपना रुख तब्दील करके मशरक़ शुमाल मशरक़ की तरफ मुड़ेगा। अगले 24 घंटों में बतदरीज कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। सिंध के साहली इलाकों के करीब समंदर में शदीद तुग़यानी रह सकती है। हवाएं 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं और झक्कड़ 55 किलोमीटर फ़ी घंटा तक पहुँच सकते हैं। माहीगीर 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें। डायरेक्टर जनरल प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब इरफान काठिया का कहना है कि 5 से 7 अक्टूबर तक बाला इलाकों में बारिशों का इम्कान है। अगले 48 घंटों के दौरान भारत की जानिब से 1 लाख क्यूसेक तक पानी आ सकता है। दरियाए सतलुज में 50,000 क्यूसेक, जबकि थेम डैम से दरियाए रावी में 35,000 क्यूसेक पानी आने का खदशा है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इरफान काठिया ने कहा कि सैलाब मुतासरीन का 21% सर्वे मुकम्मल हो चुका। 27 अक्टूबर तक ये सर्वे मुकम्मल हो जाएगा। अब तक 27 अजला के 1,264 सैलाब मुतासरीन का डेटा महफूज किया जा चुका है। ये डेटा 6 अक्टूबर को बैंक ऑफ पंजाब में जाएगा, तब उनके ATM कार्ड बनना शुरू होंगे। सैलाब के दौरान ज़ख्मी होने और इंतकाल कर जाने वाले घर वालों के गिरने और फसलों और लाइफ स्टॉक के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। इमदादी रकूम बराह रास्त सैलाब मुतासरीन के अकाउंट में मुंतकिल हो जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब के अवाम ने आज तक सैलाब से इतनी तबाही नहीं देखी। पंजाब ने बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किया। सैलाब मुतासरा इलाकों से 25 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। आवाम की खुशहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह है। गुड गवर्नेंस, दुरुस्त पॉलिसी और सख्त मेहनत अवलीन तरजीह होनी चाहिए। We were hit by the worst floods ever in the history of Pakistan, with our 3 main rivers overflowing, completely drowning, inundating and submerging the surrounding areas. 5 million people were affected, 5 million people. And this is what I mean when I say compassion. It was a beautiful sight. It was a heartwarming sight, ladies and gentlemen, when I saw my administration, my police, my commissioners, my deputy commissioners, the members of my cabinet, the civil defense, Pakistan Armed Forces, Pakistan Navy in particular, Pakistan Armed Forces in general, you know, lifting people from flood-hit areas to safety. It was a historic flood in every way. Never in Punjab people have seen this amount of water. Literally, I don't know where the water came from, but the level of the preparedness was such that we were able to rescue and evacuate 20 million people.
not only people, not only human lives, but animals as well, lives of the animals, of living beings. This is the Punjab I want to see. मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के मशरकी साइड पर दर्जनों बस्तियों की तबाही का बायस बनने वाला नौराजा भट्टा बंद के तमाम 7 शगाफ आज मुकम्मल पुर कर लिए गए हैं। मजीद इस बारे में आपको बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, मैं इस वक्त मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला की मशरकी साइड पर मौजूद हूँ और मैं इस वक्त नौराजा भुट्टा के बंद पर मौजूद हूँ। ये वो बंद था जो 20 दिन पहले दरिया सतलुज के पानी से टूटा। इसमें शगाफ डला और इस शगाफ डलने से 1.25 लाख लोग मुतासिर हुए, हज़ारों एकड़ रकबा मुतासिर हुआ, दर्जनों बस्तियाँ और चकूक इस पानी से मुतासिर हुए। और इसके अलावा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, मोटरवे इससे मुतासिर हुई, SNGPL की जो मेन गैस पाइपलाइन थी वो मुतासिर हुई। अब मैं अपने कैमरामैन अयूब कुरैशी को कहूँगा कि ज़रा वो मेरी लेफ़्ट साइड पे दिखाए। ये इस वक्त मैं नौराजा भुट्टा के बंद पर मौजूद हूँ। ये बंद तकरीबन कहीं से 4 फुट, कहीं से 3 फुट, कहीं से 5 फुट ज़मींदारा बंद था। इसकी हालत आपको नज़र आ रही होगी। ये बंद आगे जाके आपको नज़र आ रहा होगा कि ये शगाफ डाला है। ये वो मुकाम था जो पहली मरतबा आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ के क्योंकि रास्ते बंद थे तो अब थोड़ा सा रास्ते जो है वो ट्रैक बनाया है तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये वो मुकाम था जहाँ से शगाफ डला। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा। अब इन दरख्तों के पीछे, ये आपको सामने, मैं अपने कैमरामैन से फिर कहूँगा कि ज़रा वो आपको दरख्त दिखाए। ये सामने जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, इन दरख्तों की बैक साइड पे दरिया सतलुज बहता था। दरिया सतलुज ने यहाँ पर जो है वो अपना रुख चेंज किया पानी का, और रुख चेंज करके अब जो मेन दरिया है वो ये बह रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको राइट साइड पे दिखाए कि ये अब मेन दरिया जो था, जो पहले दरख्तों की उस साइड पर बह रहा था, रुख चेंज करके अब मेन दरिया जो है यहाँ इधर से बह रहा है। महकमा नहार हुकाम का ये कहना है कि मेन दरिया को अब दोबारा उसके वापस रास्ते पर लाने के लिए एक लंबी और काफ़ी ज़्यादा खर्चे करके बहुत ज़्यादा अखराजात होंगे कि अगर इस तरह की कोई प्लानिंग की जाती है तो इसका रुख उस तरफ को दोबारा मोड़ा जाएगा। दरिया चनाब के करीब मुल्तान अकबर फ्लड बंद पर ताहाल कई बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब है। बदलते मौसम के साथ सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। शहनाज बीबी अपने बच्चों के साथ 1 माह से कैंप में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात जानते हैं स्वालिह मलिक की रिपोर्ट में। हंसते बसते घर, लहलहाती फसलें और बागात, ये थी खूबसूरत देहात की ज़िंदगी। लेकिन बेरहम सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बस्ती डोडीवाला की रिहायशी शहनाज बीबी, जिसने मेहनत मजदूरी करके अपना घर बनाया था, लेकिन बेरहम सैलाब ने सिवाय ईंटों के मलबे के कुछ नहीं छोड़ा। शहनाज बीबी सड़क के किनारे टेंट में बैठकर पानी के उतरने का इंतज़ार कर रही है। बिस्तरे तक लुढ़ गए, मंजियां लुढ़ गई, बिस्तरे लुढ़ गए, मकान दे विच मतलब डलीकां पै गई, मकान फट गए, 4 दीवारी सारी ढह पई है। लेकिन ई टाइम साकू है सहूलत क्या चीज़ दी को नहीं। सारे बाल पढ़ने वाले है, पानी तो सामने अगर बालों को घर घेने वने तो उनको बुखार थींदा है, तो बुखार दी इत्थे वो सहूलत नहीं जो कोई दवाई अच्छी देवे चाहे भाई उन बालों को दी उन्हें दी तबीयत को सड़ती वने पढ़ने वाले बाल हैं। सर्दियों की आमद है। बदलते मौसम और मच्छरों के बायस बच्चों के लिए ना कोई मुनासिब हेल्थ कैंप्स हैं और ना अद्वियात मौजूद हैं। बहुत मसले हैं, बागात को नुकसान हुआ है और फसलें भी ख़राब हो गई हैं। हमें कोई इमदाद नहीं मिल रही। पटवारी आए हुए हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं दे रहा। सर्दी आंदी पई है, मकान के बारे को सोचा वने, ये सारा कुछ डठे पैन निके निके बाल लाइट नहीं खोली गई, वो मच्छर पौंदा सारा राती। पंजाब हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सर्वे का ऐलान किया गया है, लेकिन मुतासरीन जल्द से जल्द अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। अपने पक्के घरों को पानी में डूबता और फिर उन्हें गिरते हुए देखने का दुख कोई शहनाज बीबी जैसे हज़ारों लोगों से पूछे, जो पहले अपने घरों में खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन सैलाब के बाद अब कैंप्स में अज़ियत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब कुरैशी के साथ स्वालिह मलिक, जियो न्यूज़, मुल्तान। खैबर पख्तूनख्वा जहाँ दहशतगर्दी, स्ट्रीट क्राइम्स और सिक्योरिटी के मसाइल आए रोज़ देखने को मिलते हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट इंतहाई अहम है। पेशावर सेफ सिटी प्रोजेक्ट बरसों से ताख़ीर का शिकार रहा, लेकिन अब बिलाखिर इस पर काम शुरू हो गया है, जिसके तहत मुख्तलिफ इलाकों में कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं, जिसके बाद जराइम पेशा अफराद और मसरूका गाड़ियों को ट्रेस करने में आसानी होगी। देखिए अरूबा इब्राहिम की रिपोर्ट।
16 साल तक कागजों तक महदूद रहने वाले पेशावर सेफ सिटी मंसूबे पर बिलाखिर काम शुरू हो गया है। मंसूबे के तहत अंदरूनी शहर, सदर और यूनिवर्सिटी रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर 700 से ज्यादा हाई रेजोल्यूशन कैमरों की तनसीब का अमल जारी है। कैमरे कंट्रोल रूम से मुंसलिक होंगे। मंसूबे पर लागत का तखमीना 2 अरब रुपए लगाया गया है। हम इंतजाम से अपील करते हैं कि इसको साबिक़ मंसूबे की तरह हवा में न लटकाएं। पुलिस के लिए, सरकार के लिए जो है ना, इनके लिए आसानी हो जाएगी, बंदा पकड़ने के लिए आसानी इनके लिए हो जाएगी। जदीद कैमरे खुदकार निज़ाम के तहत चेहरों की शनाख्त करेंगे। अगर कोई शख्स पुलिस को मतलूब हुआ तो इसका चंद ही लम्हों में पता चल जाएगा। मंसूबे से गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की जांच भी होगी। चोरी या मशकूक होने की सूरत में गाड़ी की निशानदही हो जाएगी। सेफ सिटी मंसूबा दहशतगर्दी समेत दीगर केसेस को ट्रेस करने में भी मददगार साबित होगा, जबकि शवाहिद और फौरी रिकॉर्ड तक रसाई से तफ्तीशी अमल तेज होगा। डाटा है वो अपने तौर पे क्राइम हॉटस्पॉट्स के बारे में बताएगा, क्राइम एनालिटिक्स को देखेगा और प्रिडिक्टिव पुलिसिंग की जाएगी कि प्रिडिक्ट किया जा सकेगा कि किस जगह पे क्राइम मुतवक्का है, किस जगह पे क्राइम ज़्यादा होता है। मंसूबे के तहत शहरियों बिलखसूस खवातीन की मदद के लिए अहम मकामात पर पैनिक बटन नस्ब किए जाएंगे, जिन्हें दबाने से फौरी पुलिस रिस्पांस मुमकिन होगा, जबकि सिग्नल तोड़ने वाली गाड़ियों के लिए रेड लाइट वायलेशन सिस्टम नस्ब होगा, जो खुदकार जुर्माना जारी करेगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुल्क का पहला मंसूबा होगा जिसमें ड्रोन्स, एंटी ड्रोन गन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम नस्ब किया जाएगा, जिसके जरिए होने वाले किसी भी मुमकिना तकरीबी कार्रवाई को मौसर तरीके से रोका जा सकेगा। कैमरामैन रिजवान शेख और सदीक बंगश के साथ अरूबा इब्राहिम, जियो न्यूज़ पेशावर।